नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। कर्तव्य पथ पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय समर स्मारक पर और कर्तव्य पथ के एक छोर पर इस स्मारक को बहुत ही सोच समझ कर बनवाया गया है, क्योंकि कर्तव्य की पराकाष्ठा का प्रतिबिंब होता है बलिदान। और यहाँ पर हजारों लाखों वीर वीरांगनाओं की पुण्य स्थली है, उनके बलिदान की स्थली है। लोग आते हैं, पत्थर पर उकेरे नामों को बड़े दुलार से हाथ लगाते हैं और मन ही मन उन्हें नम आंखों से नमन करते हैं। ये वीर वीरांगनाएं आज सशरीर तो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके कृतित्व, उनके किए गए काम हमारे साथ हैं और वो इस देश से आह्वान करते हैं कि देशभक्ति इट्स इन माय ब्लड, कर्तव्य इट्स इन माय ब्लड। लेकिन आज इन वीरों का मन, इन वीरांगनाओं का मन कचोट रहा होगा। गलवान से हाय, इन 3 शब्दों ने कितनों के मन को बेध दिया होगा। गलवान से हाय से लेकर इट्स इन माय ब्लड तक कितनों की आंखें भर आई होंगी और कितनों की अभी तक गीली होंगी। सैनिक और किसान इस देश की 2 कौम है जिनको आप और हम सर झुकाकर नमन करते हैं। जैसे डिप्लोमेट की इम्यूनिटी होती है ना, उससे बढ़कर, क्योंकि डिप्लोमेट की इम्यूनिटी तो उसके प्रोटोकॉल का हिस्सा होती है, लेकिन सैनिक और किसान के लिए सम्मान इस देश के दिल का, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है। तभी तो जब इस देश के मुखिया को लगा कि वो किसानों को समझा पाने में असमर्थ रहे हैं, तो उन्होंने सर झुकाकर कृषि कानूनों को वापस ले लिया। वैसे भी हम कभी सेनाओं को कटघरे में नहीं खड़ा करते, कभी उनके सामर्थ्य पर शंका नहीं करते। यही तो इस देश के नागरिक का कर्तव्य है। इसीलिए हम कहते हैं देशभक्ति इट्स इन माय ब्लड। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की आड़ में सेना से सबूत मांगने का कल्चर बढ़ा है और तो और कोई भी सेना पर तंज करने की हिमाकत कर रहा है। बस मुंह ही तो खोलना है, बस मुंह ही तो खोलना है। इन्हें सीमा पर थोड़ी ना जाना है। जब जब देश प्रेम की बात होगी, इन्हें अपनी सीमा लांघ जाना है। आपको क्रिकेट और सेना का बेसिक अंतर समझना होगा। क्रिकेट में आप एक बॉल में आउट हो जाते हैं, लेकिन सेना में एक गोली का मतलब शहीद। क्रिकेट में तो आप बोल सकते हैं, अरे यार क्या कर रहा है, ये तो कवर ड्राइव खेलनी थी, ये कैसे बॉल मार रहा है, ये तो सीधे 6 था। लेकिन कभी चलती गोलियों के बीच आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जाकर ये कह सके, अरे यार कैसे इसने सीना चौड़ा करके छाती पे गोली खा ली। ऐसे तो नहीं करना था, 2-4 सिविलियन ही तो मरते। 2-4 सिविलियन कोई 2-4 रन नहीं है कि उन्हें ऐसे ही जाने दिया जाए। क्यों? अब मज़ा नहीं आ रहा, खराब लग रहा है। CA/NRC प्रोटेस्ट के दौरान तो आप ही कह रहे थे कि बड़ा मज़ा आ रहा है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान का मजाक उड़ाना इन जैसों के लिए मज़ा ही है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब ये कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी वापस लेने के लिए तैयार है, बशर्ते आदेश हो जाए तो। अगर आप भारतीय हैं, आपको अपने भारतीय होने पे फक्र है, अगर तिरंगा देखकर आपको गौरव महसूस होता है, अगर वर्दी आपको जोश में भर देती है, तो ये बयान आपको जिस जोश में भर देता, यकीनन अगर रिक्टर स्केल पर हम उसे मापते तो वो 7-8 के आसपास ठहरता। लेकिन नहीं, जिस गलवान में भारत चीन संघर्ष में भारतीय सेना ने अपने 20 जांबाज जवानों को गंवा दिया, मैडम अभिनेत्री उस गलवान से हाय कहलवाकर, गलवान से हाय कहकर अपनी सेना का मखौल उड़ा रही हैं, अपने कमांडर का मजाक उड़ा रही हैं। आपको लगता है ये मजाक है? आपको लगता है ये निंदा है? आपको लगता है ये आलोचना है? नहीं, ये अपने देश की सेनाओं के प्रति नफरत का घिनौना प्रदर्शन है। आपकी कुंठा किसी से भी हो सकती है, किसी के लिए भी हो सकती है, लेकिन सेना के ऊपर अपनी कुंठा निकालना, आप जैसे तो आपको इसके लिए माफ़ कर देंगे, लेकिन वो जिनका दिल इस देश के लिए धड़कता है, वो हाथ जो वर्दी को देखकर सैल्यूट के लिए उठते हैं, वो आपकी इज्जत कैसे करेंगे, वो आपकी बात कैसे सुनेंगे। लाइक, रीट्वीट, फॉलोअर, इन सब से कहीं ऊपर की चीज़ है सेना। जब आप फिल्मों में नहीं थी, जब आप इस दुनिया में नहीं थी, जब आप पहचान में नहीं थी, तब भी ये कभी ना कभी आपके लिए लड़े होंगे। और ये सेना का दिल ही है जो कश्मीर की बाढ़ को साजिश बताने वाले यासीन मलिक को भी बाढ़ से बचा ही लेती है। कई बार हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन हम उसे मौके की नज़ाकत के हिसाब से अभिव्यक्त करते हैं। जब देश हमारे साथ खड़ा है तो हमें देश के साथ खड़े दिखना चाहिए। और सिर्फ इसी सूरत में क्यों, अगर हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है तो इस मिट्टी के प्रति हमारा ये कर्तव्य है।
आलोचना के हजार मौके खुले हैं, लेकिन देशभक्ति के नाम पर कहीं तो कोई लकीर होगी। एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य पथ क्या हो? इस देश के लोगों ने सिनेमा पर प्यार, पैसा, वक्त सब कुछ लुटाया है, लेकिन बायकॉट की नौबत तब आई जब सामने से कुछ लोगों की संवेदनाएं आईना बनकर नहीं आईं। 100 करोड़ का बिजनेस, लाखों की फैन फॉलोइंग, ये सब कुछ लोगों से है और लोग इस देश में ही रहते हैं जहां आप भी रहते हैं। आप सरकार की आलोचना कीजिए, खूब खुलकर करिए, लेकिन उन 20 शहीद सैनिकों के परिवार के प्रति भी आपका कर्तव्य कुछ कहता है। ये ना तंज है, ना आलोचना, ये उससे भी परे की चीज है जिसे कम से कम देशभक्ति तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। नाना पाटेकर का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, ये रहा हिंदू का खून, ये रहा मुसलमान का, इनको काटा मिलाया दोनों ही लाल है, अब इनमें फर्क करके बताइए। लेकिन हिंदुस्तानी खून का फर्क आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो देश विरोधी बातों पे खौल जाए, अपने देश की मिट्टी के लिए जो उबाल मारे, वो ही हिंदुस्तानी खून है। तभी आप गर्व से कह सकते हैं इट्स इन माई ब्लड। जान हथेली लेकर चलना जिसका कर्म ये दैनिक है, जान हथेली लेकर चलना जिसका कर्म ये दैनिक है, कोई पांव पूजे या पत्थर मारे, निस्वार्थ डटा वो सैनिक है। सेना ना सबूत डिलीट करके भागती है, ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना ही परिवार के शहीदों के नाम गिनाती है। एक सलाम गलवान के शहीदों के नाम। यस, इट इज इन माई ब्लड।